मेरे प्रिय शिष्यों, हमारे YouTube ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके साथ पुनः जुड़ गए हैं क्लास 12 हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रथम पाठ भोजस्योदार्यम को लेके। आइए भोजस्योदार्यम को हम शुरू करते हैं। भोजस्योदार्यम, राजा भोज की उदारता। इसको जब आप विग्रह करेंगे भोजस्योदार्यम को तो क्या होगा? भोजस्य प्लस औदार्यम, राजा भोज की उदारता। राजा भोज कितने उदार थे, उनकी उदारता के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह। ततः का अर्थ है इसके पश्चात। कदाचित कोई, द्वारपाल आगत्य आया, महाराजम भोजम महाराज भोज से, प्राह कहा। इसके पश्चात कोई द्वारपाल आया और महाराज भोज से कहा कि हे महाराज, देव कौपिना अवशेषो विद्वान द्वारी वर्तते इति। कोई देव, कोई ब्राह्मण, कौपिना अवशेषो, जिसके शरीर पर केवल कौपिन वस्त्र ही शेष मात्र हैं। कौपिन का अर्थ है लंगोटी। हे महाराज, कोई देव, कोई ब्राह्मण, जिसके शरीर पर केवल कौपिन वस्त्र ही शेष मात्र हैं, ऐसा विद्वान द्वार पर आया है। राजा प्रवेशयत इति प्राह, प्रवेश कराइए, ऐसा राजा ने कहा। ततः प्रविष्टः सः कवि, इसके पश्चात प्रवेश करता है वह कवि, वह ब्राह्मण। भोजमा आलोक्य अद्य मे दरिद्रो नाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणि मुमोच। भोजमा आलोक्य, आलोक्य का अर्थ है देखकर। राजा भोज को देखकर वह कवि मन ही मन सोचता है कि अद्य में, अद्य मतलब आज, में मतलब मेरी, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। भविष्यतिथि, भविष्य में, मत्वा मतलब ऐसा मान करके, तुष्टो संतुष्ट हो करके, हर्षाश्रुणि वह हर्ष से, उत्साह से रोने लगा। राजा तमालोक्य प्राह, ऐसा देखकर राजा कहते हैं कि कवे किम रोदसी, हे कवि क्यों रो रहे हो। ततः कबीराह, इसके पश्चात वह कवि, वह ब्राह्मण कहते हैं कि राजन आकर्ण्य मत गृहस्थिति, मैं अपनी गृहस्थी, अपनी दीन दशा, अपनी दरिद्रता पर रो रहा हूँ। आप भी सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अब ब्राह्मण देव किस प्रकार से अपनी गृहस्थी की दशा को बताते हैं, आइए हम देखते हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, अये लाजा नुच्चे पथि वचन माकर्ण्य गृहिणी, शिशो कर्णो यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना, मयि क्षीणोपाये यत्कृतं दृशा वस्त्रबहुले, तदन्तः शैल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धर्तुमोचितः। हे राजन, अये लाजा नुच्चे, अये का अर्थ है अरे, लाजा का अर्थ है खील, उच्चे का अर्थ है ऊंचे ऊंचे, वचन का अर्थ है स्वर में, अकर्ण्य का अर्थ है देखकर, पथ मतलब रास्ते पर, गृहिणी मतलब पत्नी, शिशो मतलब बच्चों के, कर्णों मतलब कानों को, यत्नात् मतलब यत्नपूर्वक,
सुपहितवती मतलब बंद कर देती है, दीनवदना मतलब दीनमुख वाली। हे राजन, अरे लाज्जा नुच्चे, अरे लावा ले लो, अरे खील ले लो, खील ले लो, ऊंचे ऊंचे स्वर में कहते हुए व्यापारी को जब पथ पर मेरी गृहिणी देखती है, तो हे राजन, मेरी दीन मुख वाली पत्नी दौड़ करके बच्चों के दोनों कानों को यत्नपूर्वक बंद कर देती है। हे राजन, अरे खील ले लो, खील ले लो, ऊंचे ऊंचे स्वर में ऐसा कहते हुए व्यापारी को आता हुआ देख मेरी गृहिणी दिनमुख वाली पत्नी दौड़ते हुए जाती है, बच्चों के कानों को बंद कर देती है। हे राजन, मई छीड़ो उपाय, मेरे पास बच्चों के कानों को बंद करने के सिवा कोई और उपाय शेष नहीं बचता। मई छीड़ो उपाय, मेरे हर उपाय छीड़ हो गए हैं। हे राजन, मेरे पास इतने पुरुषार्थ भी नहीं हैं कि मैं पैसे 2 पैसे वाली वस्तु को खरीद कर अपने बच्चे को दे दूं। ऐसी अवस्था में हे राजन, यत् कृतम दृशा वस्त्र बहुले, दृशा अश्रु, आंसुओं से भरी नेत्रों से जब मेरी पत्नी मेरी तरफ देखती है राजन, तब तदंतः शल्यम, तब ऐसा लगता है कि अंतःस्थः, मेरे अंतः हृदय में शल्यम, कोई कांटा चुभ रहा हो। ऐसी अवस्था में मेरी यह जो अवस्था है राजन, त्वमसि, त्वम मतलब तुम ही, अस्य मतलब हो, तुम ही तो हो राजन, जो पुनरुद्धर तुमोचितः, फिर से मेरा उद्धार कर सकते हो, अर्थात मेरी दरिद्रता, मेरी दशा को बदल सकते हो। आइए इसी को एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे राजन, अरे खील ले लो, खील ले लो, ऐसा ऊंचे ऊंचे स्वर में कहते हुए व्यापारी को पथ पर जब मेरी दिन मुख वाली पत्नी देखती है, तो हे राजन, वह दौड़ कर जाती है, बच्चों के दोनों कानों को यत्नपूर्वक बंद कर देती है। हे राजन, बच्चों के कानों को बंद करने के सिवा मेरे पास कोई और उपाय शेष नहीं बचते हैं। मई छीड़ उपाय, मेरे हर उपाय सब छीड़ हो गए। ऐसी दशा में दीन मुख वाली मेरी पत्नी आंखों में आंसुओं को लेकर जब मेरी तरफ देखती है, तो उसकी नज़र ऐसा लगता है कि अंतस्थ मेरे अंतः हृदय में एक कांटे की जैसा चुभ रहा हो। हे राजन, मैं त्वमसि, मेरी यह दशा, त्वमसि तुम ही तो हो राजन, जो पुनरुद्ध बदल सकते हो, मेरा उद्धार कर सकते हो, मेरी दरिद्रता को खत्म कर सकते हो। यही सोचकर हे राजन, मूर्छितः मैं रोने लगा था। ब्राह्मण देव की ऐसी करुण दयनीय दशा को सुनकर राजा शिव शिव इति उदीरयन्, शिव शिव ऐसा कहते हैं। उदीरयन् का अर्थ है कहना, शिव शिव ऐसा कहते हैं। प्रत्यक्षरम लक्षम दत्वा प्राह, और हर एक अक्षर पे 1-1 लाख रुपए दिए और कहे कि हे ब्राह्मण देव, त्वरितम गच्छगे हम, तुम तुरंत अपने घर जाओ। हे राजन, त्वरितम गच्छगे हम, तुम तुरंत अपने घर जाओ। त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी होगी। अन्यदा, अन्य दिन राजा भोज श्री महेश्वरम निमित्तम, श्री महेश्वर के, शिव के निमित्त, पूजा अर्चन के निमित्त शिवालय में गए। तदा कोपी, वहाँ पर कोई ब्राह्मण
राजनम शिव सन्निधो, शिव सन्निधो का अर्थ है शिव के समीप। प्राह मतलब कहा। तब कोई ब्राह्मण राजा से शिव के समीप कहा कि हे राजन, अर्धदानो वैरिणा गिरिजायाप्यर्थ शिवास्याहृतं देवस्थं जगति तले पुरहा अभावे समन्मिलत् गंगासागरं वरं शशिकला नागाधिपः क्षमातलं सर्वज्ञत्वमधीश्वर त्वमागतं त्वं मा तो भिक्षाटनम। हे राजन, अर्धदानो वैरिणा, शिव का आधा भाग दानों के वैरी भगवान विष्णु के पास चला गया। वह जो ब्राह्मण देव हैं वह शिव की महत्व को बताते हैं, शिव के अस्तित्व को बताते हैं। कहते हैं कि हे राजन, अर्ध दानव वैरिणा, दानों के वैरी भगवान विष्णु के पास शिव का आधा भाग चला गया। गिरिजायाप्यर्थ शिवस्याहृतम, और शिव का आधा भाग उनका हृदय माता पार्वती के पास चला गया। ऐसी अवस्था में हे राजन, देवस्थम जगती तले, इस जगत तल में, इस धरती पर पूर्ण रूप से, पूर्हा अभावे, पूर्ण रूप से अभाव हो गया है देव का, अर्थात शिव का इस जगत से पूर्ण रूप से अभाव हो गया। शिव का हर एक अंश समन्मिलत एक दूसरे में जाकर समा गया, जिसमें गंगा सागर में जाकर शशिकला अंबरम, चंद्रमा आकाश में, नागाधिपः क्षमातलम, क्षमातलम का अर्थ है पाताल, और जो शेष नाग हैं हे राजन वह पाताल में चला गया। सर्वज्ञ, और जो शिव की सर्वज्ञता है, जो ऐश्वर्य है, जो उनका पराक्रम है राजन, त्वमसि, वह सब तो आपके पास चला गया। अब तुम ही बताओ राजन, माम तू भिक्षाटनम, मेरे लिए भिक्षाटन के सिवा कुछ और शेष नहीं बचा। आइए इसी को हम एक बार फिर से बता देते हैं। ब्राह्मण शिव के समीप राजा से कहते हैं कि हे राजन, शिव का आधा भाग दानों के बैरी भगवान विष्णु के पास चला गया, और आधा भाग उनका हृदय माता पार्वती ने ले लिया, अर्थात माता पार्वती के पास चला गया, जिससे इस जगत में, इस पृथ्वी पर शिव का अभाव होने के कारण शिव का हर एक अंश एक दूसरे में समा गया। गंगा सागर में, चंद्रमा आकाश में, शेषनाग पाताल में चले गए हैं। और हे राजन, जो शिव की ऐश्वर्य है, जो पराक्रम है, वह सब तो आप लोगों में, आप क्षत्रियों में चला गया। मेरे लिए भिक्षाटन के सिवा कुछ और शेष नहीं बचा। ब्राह्मण की ऐसी बातों को सुनकर राजा संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददो, और उस ब्राह्मण को प्रत्यक्षरम हर एक अक्षर पे लक्षम ददो, 1 लाख रुपए दिए। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह, अन्य दिन राजा उपस्थित सीता से कहते हैं कि देवी प्रभातम वर्णयत, तुम प्रभात का वर्णन करो। तब सीताम प्राह, सीता कहती हैं, बिरल बिरला स्थूलास्तारा कलावीव सज्जनाः मन इव मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नं भुन्नभः अपसरति च ध्वान्तं चित्तस्तसतामिव दुर्जनः व्रजति च निशां क्षिप्रं लक्ष्मीरनुद्यमिनामिव। प्रभात का
वर्णन करती हुई सीता जी कहती हैं कि हे राजन, बिरल बिरला स्थूलास्तारा। स्थूला, स्थूल मतलब मोटे मोटे, ज़्यादा चमकदार जो तारे गण हैं राजन, वह बिरल दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से कलावीव, कलयुग में जिस प्रकार से सज्जन व्यक्ति कम दिखाई देते हैं, उसी सज्जन के समान आकाश में ज़्यादा चमकदार तारे गण भी कम दिखाई दे रहे हैं। मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम भुन्नभः। हे राजन, आकाश, भुन्नभः, नभः मतलब आकाश। हे राजन, आकाश मुनियों के मन के समान सर्वत्रैव प्रसन्न स्वच्छ दिखाई दे रहा है। अपसरत च ध्वांतम, अपसरत मतलब दूर हो गए हैं, दूर होते चले जा रहे हैं। ध्वांतम मतलब अंधकार। हे राजन, आकाश से अंधकार उसी प्रकार दूर होते चले जा रहे हैं जिस प्रकार चिंता सतामीव दुर्जनः। चिंता मतलब चित्त से, सतामीव सज्जनों के, जिस प्रकार सज्जनों के चित्त से दुर्जन व्यक्ति दूर हो जाते हैं, इसी समान, इसी प्रकार आकाश से अंधकार भी दूर होते चले जा रहे हैं। हे राजन, ब्रजति च निशाम क्षिप्रम, ब्रजति दूर हो गए हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं। निशाम मतलब रात्रि, क्षिप्रम मतलब इतनी शीघ्र, जिस प्रकार से लक्ष्मी अनुद्यम मिनामिव, जिस प्रकार से अनुद्यमी व अनुद्यमी व्यक्ति, उद्योग रहित व्यक्ति की लक्ष्मी, उसकी धन दौलत समाप्त हो जाता है जितना शीघ्र, उतना ही शीघ्र हे राजन रात्रि व्यतीत होती चली जा रही है। आइए इसी को एक बार हम फिर से बता देते हैं। प्रभात का वर्णन करती हुई सीता जी कहती हैं कि हे राजन, बिरल बिरला स्थूल तारा, जो स्थूल तारा हैं, जो मोटे मोटे चमकदार तारा हैं, वह बिरल दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से कलयुग में सज्जन व्यक्ति कम दिखाई देते हैं, उसी सज्जन के समान आकाश में मोटे मोटे तारे गण भी कम दिखाई दे रहे हैं। हे राजन, मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम भुन्नभः। आकाश मुनियों के मन के समान सर्वत्र हर जगह प्रसन्न हो गया है, स्वच्छ हो गया है। अपसरति च ध्वांतम, और दूर हो गया है अंधकार, उसी समान जिस प्रकार से सज्जनों के चित्त से दुर्जन व्यक्ति दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार आकाश से अंधकार दूर हो गए हैं। ब्रजत च निशाम क्षिप्रम, रात्रि उसी प्रकार शीघ्र समाप्त होती जा रही है जैसे उद्योग रहित व्यक्ति की लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, दूर हो जाती है। सीता के ऐसे बातों को सुनकर राजा तस्य लक्षम दत्वाम, फिर उसे 1-1 लाख रुपए दिए। इसके बाद कालिदासम प्राह, कालिदास से कहते हैं कि सखे त्वमपि, त्वमपि, अपि मतलब भी, अब तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदास प्राह, इसके बाद कालिदास कहते हैं, अभूत प्राची पिंगारसपतरीव प्राप्य कनकम, गतश्छायश्चंद्रो बहुजन इव ग्राम्य सदसि, क्षणं क्षीणास्तारा नृपतय इवानुद्यम पराः, न दीपा राजन्ते द्रविड़हितानामिव गुणाः। कालिदास जी प्रभात का वर्णन करते हुए महाराज से कहते हैं कि हे राजन, अभूत प्राची पिंगा, अभूत का अर्थ है हो गई है, प्राची मतलब पूर्व दिशा, पिंगा मतलब पीला।
किस प्रकार? रसपतरीव, रसों का पति पारा को कहा जाता है। जिस प्रकार पारा को प्राप्य कनकम, जिस प्रकार पारा सोने को पा करके पीला दिखाई देता है, उसी प्रकार हे राजन, प्रभात के आगमन से पूर्व दिशा पीली दिखाई दे रही है। गतश्छायश्चंद्रो, गत मतलब चली गई है, छाया मतलब छाया, किसकी छाया? चंद्रो, चंद्रमा की। हे राजन, चंद्रमा की छाया, चंद्रमा की क्रांति चली गई है। उसी प्रकार जिस प्रकार बहुजन ईव ग्राम्य सदसी, जिस प्रकार गांव के मूर्खों के सभा से बुद्धिमान जन उठकर चले जाते हैं, उसी प्रकार प्रभात के आगमन से चंद्रमा की क्रांति, चंद्रमा की छाया चली गई है, समाप्त होती चली जा रही है। क्षणम क्षीणास्तारा, और क्षण भर में क्षीण होते जा रहे हैं तारेगण। उसी प्रकार जिस प्रकार से नृपतय इवानुद्यम परा, अनुद्यमी राजा, उद्योग रहित राजा का राजसी ठाट जिस प्रकार से नष्ट होता चला जाता है, उसी प्रकार प्रभात के आगमन से क्षण भर में ही तारेगण लुप्त होते चले जा रहे हैं। हे राजन, न दीपा राजन्ते, और दीपक उसी प्रकार शोभा को नहीं पाते हैं जिस प्रकार से द्रविण रहित, दौलत से रहित निर्धन व्यक्ति के गुण कभी शोभा नहीं पाते हैं। उसी प्रकार प्रभात के आगमन से दीपक शोभा को नहीं पा पाते हैं। आइए इसी को एक बार हम फिर से बता देते हैं। कालिदास जी कहते हैं कि हे राजन, पूर्व दिशा उसी प्रकार पीली हो गई है जिस प्रकार से सोने को पाकर पारा पीला दिखाई देता है, और चंद्रमा अपने क्रांति को, अपने छाया को उसी प्रकार खो रही है, चली जा रही है, जिस प्रकार से मूर्खों के समाज से बुद्धिजन उठकर चले जाते हैं। और क्षण भर में तारागण उसी प्रकार नष्ट होते चले जा रहे हैं, विलीन होते चले जा रहे हैं, जिस प्रकार से अनुद्यमी राजा का राजसी ठाट नष्ट होता चला जाता है। और न दीपा राजन्ते, और दीपक उसी प्रकार शोभा को नहीं प्राप्त कर पाते जिस प्रकार से निर्धन व्यक्ति के गुण कभी शोभा को प्राप्त नहीं कर पाते। अर्थात गरीब व्यक्ति कितना ही अच्छी बातें क्यों न करे, पर उसे समाज कोई सुनता नहीं है। ठीक उसी प्रकार प्रभात के आगमन से दीपक शोभा को नहीं प्राप्त कर पाते। कालिदास के ऐसे बातों को सुनकर राजा अति संतुष्ट, अत्यंत ही संतुष्ट हो जाते हैं, और तस्मै प्रत्यक्षरम, और हर एक अक्षर पे 1-1 लाख रुपए देते हैं। इस प्रकार से राजा भोज की उदारता के बारे में बताया गया है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत या समस्या हो तो हमें आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको हर समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करें।